Assalamualaikum. Hope you all guys are doing well. This side Anam Faisal from Karachi, Pakistan, and right now working on Binance application and trying to teaching you all about this. ठीक है, आपको सिखाने की पूरी कोशिश की जा रही है आसान अल्फाज में कि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें, किस तरीके से इस एप्लीकेशन को हमने यूज़ करना है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि आपका अकाउंट क्रिएट होना चाहिए, वेरीफाइड अकाउंट होना चाहिए, वो KYC वगैरह होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो घबराने की चीज़ नहीं होती है। वो आपकी अपनी, क्योंकि ये आपका एक बैंक अकाउंट है, आपके एसेट्स हैं, तो इसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए। और साथ में ज़रूरी ये है कि आपका जो Gmail ID है उसका पासवर्ड आपको भी पता होना चाहिए। और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके बाइनेंस अकाउंट का पासवर्ड आपके पास राइट डाउन हुआ होना चाहिए, नोटपैड पे नहीं, मोबाइल में नहीं, लेकिन आप कहीं पर इसको सेव करके रखिए, कहीं लिख के रखिए किसी अच्छी ख़ास जगह पे, कि आपसे ये कहीं मिस ना हो। ठीक है। अच्छा, आज की जो इस सेशन के अंदर मैं आपको ख़ास बातें बताने वाली हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को हम कैसे रिकॉग्नाइज़ करते हैं, और इसके अलावा हमें बुलिश ट्रेंड, बेयरिश ट्रेंड के बारे में आपको मैं बताऊंगी। बुलिश क्या होता है, यानी मार्केट जब तेज़ रफ्तार ऊंचे की तरफ जा रही होती है, बेयरिश की तरफ जा रही होती है, ये दो चीज़ें हैं। इसके अलावा आपको मैं ये भी बताऊंगी मूविंग एवरेजेस के बारे में कि वो क्या होती हैं, किस तरीके से हम उसका इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से हम एनालिसिस करते हैं, इस बात का अंदाज हम देखें। यहाँ पर एस्टिमेशन हो सकता है मैं जो सिग्नल दे रही हूँ आपको, आई विल बी 100% करेक्ट और मे बी इट विल बी 100% रॉन्ग। क्यों? क्योंकि मार्केट मेरे हिसाब से नहीं चलती। हम यहाँ जो भी करें, ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये कोई वो नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एस्टिमेशंस चलती हैं। ठीक है, कैलकुलेशन है, एस्टिमेशंस है, टूल्स का इस्तेमाल है कि जिनके ज़रिए से हम यहाँ पर अपना ट्रेड लेते हैं। बेसिक टूल्स और इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर ट्रेड ले रहे होते हैं। ठीक है, तो अब बेसिक चीज़ ये है कि मैं अब आपको यहाँ पर सबसे पहले होम पे जाकर आप लोगों को मैं BTC के चार्ट के ऊपर ही बताती हूँ कि बुलिश ट्रेंड क्या होता है और बेयरिश ट्रेंड क्या होता है। आप इस एप्लीकेशन को अगर आप चाहें, आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, आप उसके ऊपर भी वहाँ पर भी अपना ये जो अकाउंट है वो मूव कर सकते हैं, ताकि आप वहाँ पर भी बहुत अच्छी तरीके से व्यू कर सकें। मेरे पास जूम पे जो है रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी किसी रीज़न की वजह से, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर आपको मोबाइल के ऊपर ही करके बताया। ठीक है, अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बुलिश ट्रेंड और बेरिश ट्रेंड के बारे में बताऊंगी आपको कि बुलिश ट्रेंड, हमें ट्रेड लेने से पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ट्रेंड क्या है। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट ऊंची तरफ जा रही है कि मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, लोग मोस्टली यही गलती करते हैं कि लोग देख रहे होते हैं कि यार प्राइस बहुत ज़्यादा अप गया हुआ, मैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर लेता हूँ कि ये तो ऊँचा जा रहा है, ऊँचा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल गलत काम करते हैं, ऐसा नहीं होता। हमें लोवेस्ट को उठाना होता है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम बिल्कुल नीचे से बाइंग करें, जो लोवेस्ट प्राइस आई हुई है 24 आवर के अकॉर्डिंग कोशिश करें, या उसके अकॉर्डिंग ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखें कि जो लोवेस्ट आ रहा है ना, उस पर हम कोशिश करते हैं बाइंग करने के लिए। ठीक है, 24 आवर लो वाला नहीं, वो मैं आपको बताऊंगी आगे जाके कि वो हम कैसे आइडिया लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बुलिश और बेरिश ट्रेंड के बारे में जानना है। तो मैं आपको सबसे पहले इस चार्ट को सही से दिखाने की कोशिश करती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, आपको 4 घंटे के अकॉर्डिंग दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ से भी आइडेंटिफाई करना ट्रेंड जो है थोड़ा सा मुश्किल। एक सेकेंड, एक दिन के चार्ट पे दिखाती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें, एक दिन के चार्ट के ऊपर मैं आपको बता रही हूँ, एक दिन के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर देखें आप, जहाँ से प्राइस, जहाँ से ग्रीन कैंडल्स बनना, यानी 50,521 से जैसे ही मार्केट ऊंची जाने लगी है। अच्छा, यहाँ पर न्यूज़ का भी डिपेंड करता है, BTC की मूव्स न्यूज़ पे भी डिपेंड करती हैं। अभी जैसे फेडरल गवर्नमेंट की जो है, US की जो है एक मीटिंग हुई थी, उससे पहले तक BTC की जो हालत थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत गिरा हुआ था। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो न्यूज़ आई है ना, BTC की जो मूवमेंट्स बढ़ी हैं, आप लोग देख सकते हैं अभी के सामने 50,000 से ये 73,000 पे मूव करा है। ये मैं आपको एक दिन के चार्ट पे दिखा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो ये ट्रेंड बुलिश है, ऊंचा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये बुलिश ट्रेंड होता है जब प्राइस ऊंचा जा रहा होता है। ठीक है, अब 73,000 जो पीक बनाई है ऊपर टॉप पे, उसके बाद जो नीचे प्राइस गिरा है, तो वहाँ से लेके 73,000 से लेके, जैसे मैं यहाँ रखती हूँ अपना ये कर्सर, यहाँ तक ये जो ट्रेंड आया है ना, ये इसका डाउन ट्रेंड था, ये बेयरिश ट्रेंड था। ठीक है, ये बेयरिश ट्रेंड था। तो यहाँ पर जो प्राइस चल रही थी 60,360 तक प्राइस यहाँ तक फॉल किया है,
देन उसके बाद से BTC जो है वो कंटिन्यूसली बुलिश है, बुलिश ट्रेंड है, यानी कि ऊंचा जा रहा है। ठीक है, एक ये चीज़ जैसे यहाँ से मैंने आपको बताई है। ठीक है, अभी जैसे मैं आपको यहाँ आप ट्रेंड आइडेंटिफाई इस तरह से देख कर सकते हो, वो मैं आपको मूविंग एवरेज के थ्रू भी बताऊंगी। जैसे कि यहाँ पे पंप किया है, मार्केट काफ़ी अच्छा गया है, ये यहाँ 44,000 तक गई है, फिर यहाँ 48,000 तक गई है, 44,000 की ये वाली पीक थी, ये वाली पीक 48,000 गई है, 48 के बाद देखें 73,000 मारा है, यानी कि कितना जो है वो बुलिश था। मज़ीद इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन था, वो मैं अगर आपको मेरे पास खुल जाए तो ये देखें, ये देखें यहाँ। अब जब आपको ये नज़र आएगा पूरा चार्ट, ठीक है, अब आप यहाँ पर आपको पूरी क्लियर पिक्चर नज़र आ रही है, सही है। ठीक है, मिड ट्रेंड यानी कि मार्केट जैसे लेवल में ही चल रही है, एक ही रेंज में चल रही है, ना ज़्यादा ऊपर जा रही है ना ज़्यादा नीचे जा रही है, इसको मिड ट्रेंड कहते हैं। ठीक है, एक ही उसमें चल रही है, स्टेबल हुआ हुआ है प्राइस, बिल्कुल वॉलेटिलिटी नहीं है। वॉलेटिलिटी मतलब कि अप्स एंड डाउन्स हैं, जब अप्स एंड डाउन आता है तो मज़ा आता है कमाने का, तभी हम कमा सकते हैं, इसमें अप्स एंड डाउन आएंगे तो। ठीक है, ये चीज़ है। अभी देखो जैसे इधर से प्राइस थोड़ा स्टे करते 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 जो 24,000 तक पर ये आया हुआ था। ये कब की डेट भी आ रही नीचे देखो आप, 2023 के अंदर ना, पहले 24,000 तक पे आया हुआ था BTC। राइट नाउ ये आहिस्ता 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 करके काफ़ी टाइम, जैसे डेट्स आप देख रहे हो मूव ऑन करके, ये बुलिश ट्रेंड है, ऊपर की तरफ जा रहा है, स्लोली 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 स्लोली। ठीक है, फिर इसका डाउनफॉल भी मैंने आपको दिखाना है कि डाउनफॉल मुझे अच्छा मिले। ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये 24,000 से 31,000 टच किया। ठीक है, ये बुलिश था। ठीक है, ग्रीन कैंडल्स आप देख रहे हैं, ऊंचा जा रहा है। फिर 31,000 से ये कितना नीचे गिरा, कितना नीचे गिरा आप देख सकते हो, 24,000 तक। 31,000 इसने हाई मारा है, और उसके बाद ये कितना, ये एक दिन के अंदर मेरे ख्याल आया इसका 24 तारीख 7वां महीने 2023 में, और 27 तारीख 24 के बाद से 27, 24, 25, 26, 27, यानी 3 दिन के अंदर मार्केट कितनी ज़्यादा बेरिश रही है, कितनी ज़्यादा मार्केट तेज़ी से नीचे आई है। ठीक है, ये चीज़ है, ये मैं आपको बुलिश और बेरिश ट्रेंड्स बता रही थी। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ आपको बेसिक चीज़ बताइए। अब जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। सपोर्ट क्या होती है और रेजिस्टेंस क्या होती है, हम सपोर्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हम रेजिस्टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सपोर्ट मैं आपको आसान में अल्फाज में बताऊं, सपोर्ट वो है कि जहां देखो आप बैठे हुए हो ना, अभी जिस चेयर पे आप बैठे हो, जो आपका लेवल है वो आपकी सपोर्ट है। ठीक है, अभी आप एक स्टेबल प्राइस, जैसे मिसाल के तौर पर 24,901 नीचे लिखा हुआ है लास्ट, ये पूरी इसकी सपोर्ट ही इसी के अंदर, इसी जोन के अंदर इसकी प्राइस है। ठीक है, ये एक जोन है। ठीक है, जोन है, इस जोन के अंदर ही इसकी प्राइस रही है, इधर ही छोटी बड़ी कैंडल्स ये बनाता रहा, तो ये इसका सपोर्ट जोन है। और रेजिस्ट कहाँ तक किया देखो, इसके बाद इसने जो लास्ट हाई मारा उसके ऊपर, तो ये रेजिस्टेंस थी, ये इसकी रेजिस्टेंस बनी। ठीक है, जैसे आप चेयर पे बैठे हो तो समझो बैठे हुए आप 24,000 पर आपने हाथ रख के जहाँ पर आप खड़े हुए हो ना, तो आपकी जो हाथ रखने की जगह है वो ये है रेजिस्टेंस आपकी। ठीक है, रेजिस्टेंस की प्राइस आ रही 34,713। ठीक है, ये रेजिस्टेंस करी। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर इसी पॉइंट पे इसने सपोर्ट बनाई है। अब मेरे पास अगर यहाँ पर अगर मुझे ये पेन शो हो, ट्रेंड लाइन नहीं, ओके ठीक है। अब जैसे ये मैंने आपको बताया ना कि ये एक जोन है, ये जोन है। ठीक है, 24,901 का, और यहाँ पर जो हमारा बुलिश ट्रेंड आ रहा है। ठीक है, इसके बाद ये रेजिस्ट करा, इतना ऊंचा इसने ऊपर जो है वो हाई लगाया, और यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर जो प्राइस आया था इसका वो अभी समथिंग लाइक अभी मैं बताया था आपको, मेरे पास शो नहीं हो रहा किसी रीज़न से। ठीक है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस तरीके से होती है। ठीक है, रेजिस्ट मतलब जहाँ पर हाई मारा है उसने टच करा है, ऊपर जाके प्राइस टच करके आई है, वो रेजिस्टेंस लेवल होता है। और जहाँ पर वो 2, 4, 6 कैंडल एक साथ बना रही है, जहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया है, जहाँ उसने संभाला लिया है। ठीक है, जहाँ पर आप वेट डाल के खड़े हो रहे हो, तो वो जो वेट डालने की जगह है, जहाँ पर सपोर्ट लिया आपने, वो सपोर्ट लेवल कहलाता है। रेजिस्टेंस वो होती है कि जहाँ पर उसने हाई टच किया है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे इसने ये हाई टच किया, यहाँ पर ये जो पीक है ये इधर हाई टच किया, ये लेवल जो था ये सपोर्ट का था, ये पूरा जोन जो है ये सपोर्ट है, और ये इसकी रेजिस्टेंस है। ठीक है,
इसी तरीके से यहाँ देखें तो ये सपोर्ट है, काफ़ी बड़ी सपोर्ट और काफ़ी पक्की सपोर्ट है 24,901 की रेंज के अंदर। इस जोन के अंदर जो है इसने काफ़ी पक्की सपोर्ट बनाई और काफ़ी अच्छा रेजिस्ट किया, ऊपर जाके यहाँ तक इसने रेजिस्ट किया। अच्छा, जो रेजिस्टेंस थी ना आपकी बुलिश ट्रेंड के अंदर क्या होता है, वही आपकी सपोर्ट बन जाती है। अब यहाँ पर इसने सपोर्ट बना लिया, जहाँ रेजिस्ट करा था उधर उसने सपोर्ट बना लिया, वहाँ पर अपना कदम जमाया और इसके बाद इसने 44,000 का टच किया। ये देखो 44,700 ये हमारा इसने टच करा, ये नज़र आ रहा होगा, मैं क्लिक कर रही हूँ 2 दिन का। तो यहाँ पर इसने ये रेजिस्ट किया, यहाँ पर इसने मज़ीद सपोर्ट बना लिया इसी जोन के अंदर। 44,000 समथिंग का जो ये जोन है, प्राइस का जोन है, 42, 43, 44, इस जोन के अंदर इसने इतना सपोर्ट बनाया और इसके बाद इसने जो लास्ट हाई मारा 48,969 की प्राइस को इसने रेजिस्ट किया, यहाँ तक इसने मार्केट ने टच किया। इसके बाद यहाँ से इसका ट्रेंड चेंज हुआ और ट्रेंड गिरा, प्राइस गिरा, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको बुलिश के बारे में बता रही थी। तो बुलिश ट्रेंड जो होता है ना, बुलिश ट्रेंड के अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ये आपका जो है बाइंग ट्रेंड होता है। बुलिश ट्रेंड जो होता है वो हमारा बाइंग होता है। इसमें हम सपोर्ट लेवल को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, रेजिस्टेंस को नहीं, ठीक है। जहाँ पर वो सपोर्ट ले रहा होता है वहाँ पर हम ज़्यादा वैल्यू देते हैं, उस चीज़ को सपोर्ट को वैल्यू देते हैं, और रेजिस्टेंस को वैल्यू नहीं होती, क्योंकि रेजिस्टेंस बार बार ब्रेक हो रही होती है। मार्केट रेजिस्टेंस को वैल्यू नहीं देती, उसको तोड़ के और ऊपर चली जाती है, फिर उसको रिजेक्ट करती है मार्केट, फिर वो और ऊपर चले जाती है। जैसे मैंने यहाँ आपको बताया, ठीक है, कि ये जैसे सपोर्ट थी 24,000 की सपोर्ट थी। अब जिसने सपोर्ट लेवल पे बाइंग करा हुआ था 24,901 पे BTC, तो यहाँ इस सपोर्ट को ब्रेक किया, रेजिस्ट किया, किस लेवल पे, इस लेवल पे रेजिस्ट करा, ठीक है, इस लेवल पे रेजिस्ट करा, यहाँ तक प्राइस गई और रेजिस्टेंस को मार्केट ने वैल्यू नहीं दी, उसे रिजेक्ट किया और मज़ीद वहाँ पर उसने सपोर्ट बनाई और उसको भी ब्रेक करके वो 44,700 को रेजिस्ट किया। तो यहाँ पर ये बाइंग ट्रेंड होता है। आप लोग लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, बहुत बड़ी ज़्यादती होगी ये। तो ये बाइंग ट्रेंड होता है, बुलिश ट्रेंड बाइंग होता है। आप सपोर्ट पे बाय करते हो और उसको बेचोगे किस पे, रेजिस्टेंस पे बेचते हो, ठीक है। सपोर्ट जहाँ पे बन रही है, जहाँ पर वो मार्केट स्टे कर रही है, जहाँ ज़्यादा कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है, सपोर्ट लेवल वो होता है, रेजिस्टेंस लेवल पे आप उसको सेल करते हो, ठीक है। ये चीज़ होती है। इस तरीके से 44,000 की जो है रेजिस्टेंस बनी थी, लेकिन बाद में यही आपकी सपोर्ट बन गई और इसके बाद 44 से देखो 48 की रेजिस्टेंस आई है, 48,000 तक उसने टच किया, ये इसका टारगेट था, ठीक है, BTC का। उसके बाद अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसने करेक्शन लिया, मार्केट ने थोड़ी सी यहाँ स्टे लिया और फिर ये मुस्तकिल बुलिश ही है, ठीक है। यहाँ पर ये कि थोड़ा सा स्टेबल रहा है कॉइन, थोड़ा ट्रेंड बीच का रहा है, स्टेबल रहा है कॉइन, को ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं रही है। फिर उसके बाद मज़ीद इसने रेजिस्ट करा, ठीक है, सपोर्ट पे बाइंग करो, 38 पे बाइंग करा और सेल लोगों ने यहाँ करा होगा, ये यहाँ करा होगा, ये यहाँ करा होगा, ठीक है। बात सिर्फ पेशेंस की है, तो जिसने जितना वेट किया होगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम सपोर्ट को वैल्यू देते हैं, रेजिस्टेंस पे हम सेल कर रहे होते हैं, बाइंग ट्रेंड होता है, बेसिकली सपोर्ट पे बाय करते हैं। ओके, क्लियर है, ठीक है। अच्छा ये बुलिश ट्रेंड था जैसे मैंने आपको बताया। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको बेरिश ट्रेंड पे लाती हूँ। आई एम सो सॉरी। ये बेरिश ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ देखो 31,000 तक प्राइस टच करा ऊपर, ये देखो ये पॉइंट जहाँ मैं क्लिक कर रही हूँ 31,804 पे, ये इसका टॉप था। यहाँ टॉप हाई मार के इसके बाद ये प्राइस नीचे गिरा। अब जो बेरिश ट्रेंड यानी कि जो गिरने वाला ट्रेंड होता है, बेरिश ट्रेंड यानी जब मार्केट डाउन जा रही होती है, इस टाइम पे हम जो है वो रेजिस्टेंस को वैल्यू देते हैं और सपोर्ट को वैल्यू नहीं देते, ठीक है। सपोर्ट को वैल्यू नहीं देंगे, किसको वैल्यू देंगे, रेजिस्टेंस को, कि मार्केट हाई कितना मारे उस टाइम पे हम, ये सेलिंग ट्रेंड होता है। बेरिश ट्रेंड सेलिंग ट्रेंड होता है कि यहाँ पर लोग सेल कर करके निकल रहे होते हैं रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इधर मार्केट ने कहा यहाँ सपोर्ट बनाई है और यहाँ पर जैसे नीचे गिर रही है मार्केट, सपोर्ट को यहाँ वैल्यू नहीं मिलती। बेरिश ट्रेंड में सपोर्ट को रिजेक्शन मिलती है, सपोर्ट को बार बार तोड़ के मार्केट गिरती है, फिर उसको तमाचा पड़ता है, फिर नीचे जाएगी, फिर सपोर्ट लेगी, फिर तमाचा पड़ेगा, फिर नीचे गिरेगी। तो मार्केट सपोर्ट को तोड़ते 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 नीचे जा रही होती है। तो हमने रेजिस्टेंस पे जहाँ मार्केट रेजिस्ट करती है, जैसे यहाँ ग्रीन कैंडल बनी एक, इधर मार्केट ने यहाँ एक रेजिस्ट बनाई छोटी सी, इधर रेजिस्ट बनाई, तो लोग यहाँ से सेलिंग कर करके
जिन्होंने लगी हुई होती है अमाउंट, जो ट्रेंड चेंज हो गया वो सेल कर करके यहाँ से निकल रहे होते हैं। तो बेरिश ट्रेंड जो होता है वो सेलिंग ट्रेंड होता है, ठीक है। इसमें हम लोग रेजिस्टेंस को वैल्यू देते हैं, सपोर्ट को नहीं देते हैं, ठीक है। ये चीज़ होती है बेरिश ट्रेंड के अंदर, ठीक है। और ये सेलिंग ट्रेंड कहलाता है। बेरिश ट्रेंड सेलिंग ट्रेंड होता है, बुलिश ट्रेंड बाइंग ट्रेंड होता है, ठीक है। बेसिक चीज़ें हैं। अब अगर मैं आपको शॉर्ट में पॉइंट्स लिखवाऊँ तो आप ये लिखो कि बुलिश ट्रेंड जो होता है वो बाइंग ट्रेंड होता है, ठीक है। उसमें हम सपोर्ट को वैल्यू देते हैं, सपोर्ट पे बाइंग करते हैं और रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं, ठीक है। बुलिश ट्रेंड के अंदर रेजिस्टेंस को वैल्यू नहीं होती है, लेकिन सपोर्ट की वैल्यू इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पर हमने अपने कदम जमाने स्टे करना है, वहाँ पे हमने मार्केट में एंट्री लेनी है और रेजिस्टेंस पे सेलिंग कर देनी है। इसी तरीके से जब अब बेरिश ट्रेंड के अंदर आप ये लिख लो अपने पास कि जब मार्केट नीचे गिरने लगती है, बेरिश होता है ट्रेंड, ठीक है, तो वहाँ पर हम रेजिस्टेंस को वैल्यू देते हैं, रेजिस्टेंस पे हम सेल करते हैं कि जहाँ मार्केट हाई थोड़ा थोड़ा मारी होती है वहाँ पर हम अपने शेयर्स जो हमारी बाइंग है, वो जो हमारी करेंसी बाइंग हुई हमारी अमाउंट लगी हुई उसको सेल करके निकल रहे होते हैं। तो बेरिश ट्रेंड सेलिंग ट्रेंड होता है, ठीक है। इसमें जो है रेजिस्टेंस की कोई मतलब जो है वो सपोर्ट की वैल्यू नहीं होती, रेजिस्टेंस के ऊपर हमने गौर करना होता है कि मार्केट कितना रेजिस्ट कर रही है, वहाँ पे हम लोग फटाफट सेलिंग करके निकल रहे होते हैं मार्केट से। तो सेलिंग ट्रेंड होता है हमारा बेरिश ट्रेंड। क्लियर है? ये चीज़ें आप इसको रिवाइंड बैक करके गौर से भी सुनेंगे तो आप ये पॉइंट्स अपने पास लिख लेंगे। सेलिंग ट्रेंड कौन सा होता है? हमारा बेरिश ट्रेंड होता है सेलिंग ट्रेंड। इसमें हम रेजिस्टेंस पर सेल कर देते हैं, रेजिस्टेंस को वैल्यू देते हैं, सपोर्ट को हम वैल्यू नहीं देते, ठीक है। रेजिस्टेंस पे हमने नज़र रखनी होती है कि कहाँ रेजिस्ट करे प्राइस और हम मार्केट से निकले, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को इंशाल्लाह। बुलिश ट्रेंड बेरिश ट्रेंड भी क्लियर हो गया, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी समझ आ गई होगी, होप सो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ से मार्केट स्टे करी, यहाँ मैंने बताया 24,000, ये एक मिड ट्रेंड बनाया और उसके बाद से बुलिश स्टार्ट हो गया, बुलिश गई मार्केट, बुलिश 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 बुलिश, ठीक है। थोड़ी थोड़ी सी करेक्शन भी आई है और स्टिल मार्केट अभी बुलिश है, ठीक हो गया। करेक्शन किसको कहा मैंने? करेक्शन जैसे यहाँ मार्केट ने डाउनफॉल बनाया ना, थोड़ा सा एकदम से करेक्शन आई है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक और काम की चीज़ बताने वाली हूँ जो कि है मूविंग एवरेजेस, ठीक है। इसके हवाले से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइड करूँगी। सो स्टे ब्लेस्ड और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इतना आपको बता दिया है, पहले इसकी चीज़ प्रैक्टिस करें, इसको समझ लें अच्छी तरह, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, बेरिश और बुलिश ट्रेंड्स को। तो फिर आपको अगर ये चीज़ समझ आ जाएगी तो फिर अगली चीज़ समझना आसान होगी, अगर ये समझ नहीं आएगी तो अगली चीज़ समझना फिर मुश्किल होगी। तो बुलिश और बेरिश ट्रेंड्स के पॉइंट्स भी लिखें और उसको अंडरस्टैंड करें, एनालाइज करें और दिन में कम से कम 10 से 12 चार्ट को विजिट करें। उसमें आप सपोर्ट देखें, रेजिस्टेंस देखें, ट्रेंड्स देखें, डिफरेंट टाइमलाइन के ऊपर देखें, 15 मिनट के ऊपर देखें क्या मूव्स है मार्केट के अंदर, कहाँ पर बेरिश है, कहाँ पे बुलिश है, ठीक है। 30 मिनट के अंदर देखो मार्केट के अंदर कहाँ पर बेरिश ट्रेंड आ रहा है, कहाँ पर बुलिश ट्रेंड आ रहा है, ट्रेंड चेंज कैसे हो रहा है। 1 घंटे में देखो मार्केट के अंदर क्या आ रही है मूव्स, 4 घंटे की टाइमलाइन के ऊपर देखो। तो अच्छी तरीके से जब आप एनालिसिस करना सीख जाओगे तो इट विल बी वेरी कन्वीनियंट फॉर यू कि आप इसके अंदर अच्छी तरह ट्रेड कर सको और सीख जाओ इस चीज़ को, ठीक है। और प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, सो आप लोग और भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मैं आपको गाइड करूँगी मूविंग एवरेजेस के हवाले से, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे होगा कि हम ट्रेड लेने तो लगे, एंट्री तो लेने लगे मार्केट में, पता नहीं यहाँ से प्राइस गिर जाएगी कि ऊपर जाएगी। वहाँ जो ये बौखलाने वाली और ये जो एक अजीब सी सिचुएशन होती है ना डिसीजन लेने वाली, उसको हम कैसे क्लियर करते हैं, ये कन्फ्यूजन हमारे माइंड से कैसे क्लियर होती है, तो वो मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में वेलकम करेंगे आपको। अल्लाह हाफ़िज़।